देखिए, कक्षा 2 में हिंदी का सावधिक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वैसे तो सब कक्षा 1, 2, 3 का सावधिक आकलन ट्रैकर हिंदी का एक तरीके से ही भरना है, लेकिन मैं आपको कक्षा 2 की बात करता हूँ। देखिए, ये सावधिक आकलन ट्रैकर है, यहाँ पर जिला भरना है, ब्लॉक भरना है, स्कूल भरना है और कक्षा भरना है। उसके बाद देखिए, यहाँ बच्चे का नाम लिखा जाएगा, उसका अनुक्रमांक लिखा जाएगा। यहाँ लिखा है डिकोडिंग, यहाँ लिखा है मौखिक भाषा और लिखा है टिप्पणी। देखिए, डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग करने के लिए और मौखिक भाषा विकास जो है उसका आकलन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, आकलन प्रपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए, ये है आकलन प्रपत्र, ये है आकलन प्रपत्र, यह है सावधिक आकलन प्रपत्र। इसमें ऊपर वर्ण दे रखे हैं, नीचे जो है शब्द दे रखे हैं 2 अक्षरों वाले। हमें क्या है, जो सावधिक आकलन ट्रैकर को भरने के लिए पहले तो डिकोडिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद उन्हीं बच्चों का मौखिक भाषा विकास भी देखना पड़ेगा। ये जो प्रक्रिया है, ये पूरे 12 दिन की प्रक्रिया है सावधिक आकलन ट्रैकर कक्षा 2 हिंदी के लिए। अब देखिए, इसमें जो प्रथम और द्वितीय दिन हमें क्या करना है, डिकोडिंग का आकलन करना है। डिकोडिंग का आकलन करने के लिए क्या करेंगे, सावधिक आकलन ट्रैकर में आकलन प्रपत्र में सबसे पहले क्या होगा, वर्णों, अगर बच्चे इस वर्णों का उत्तर देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये वर्ण लिख रखे हैं और यहाँ पर शब्द हैं और नीचे एक और यहाँ पर है, शिक्षक बच्चों को कुछ शब्द बोलेगा और वो बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए, जो वर्ण है और शब्द हैं, इसको प्रत्येक बच्चे को एक एक करके बुलाकर हमको इस आकलन प्रपत्र में से एक बच्चे से वर्ण पूछना है, फिर उसी बच्चे से शब्द पूछना है। तब तक और बच्चों से उनसे कह देंगे कि वो अपना जो पुस्तकालय है उसकी किताबें पढ़ेंगे, वो उनको दे देंगे, वो पुस्तकालय की किताबें पढ़ेंगे। तब तक एक बच्चे को बुलाकर हम उसका वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान देख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, और फिर तीसरी बार क्या करेंगे, तीसरी बार क्या करेंगे, सभी बच्चों का एक साथ कुछ उनको शब्द बोलेंगे और वो बच्चे एक साथ उस शब्द को लिखेंगे और फिर उनको अंक दिए जाएंगे। देखिए, इसमें अगर बच्चा वर्ण जान रहा है तो उसको 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, और अगर शब्द जान रहा है तो उसको 20 में से नंबर दिए जाएंगे, और अगर वो सुनकर लिख पा रहा है तो उसको अंक दिए जाएंगे। इसमें मैंने 20 अंक दिए, इसमें 20 अंक और इसमें 10, तो 50 अंक का पूरा ये पेपर हो गया। अब इस पेपर में अगर बच्चा अगर बच्चा इस पेपर में 50 में से, देखिए 20, 20, 10 और 20, 20, 40 और 10, 50, 50 अंकों में से 50 अंकों में से अगर वो लाता है 27 अंक, तो वह बच्चा जो है उसको इसमें क्या होगा, इसमें हम वो डिवाइड करेंगे, समूह समूह 1 और समूह 2। अगर बच्चा 50 में से 27 अंक प्राप्त करता है तो इसके मतलब उसने 50% नंबर प्राप्त किए हैं, मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो वह समूह 2 में जाएगा। और अगर कोई बच्चा 50 में से 24 अंक प्राप्त करता है तो वह 50% से कम अंक प्राप्त किया है, इसके मतलब वह समूह 1 में जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो नंबर है 50 अंक दिए हैं मैंने, ये मैंने खुद डिसाइड किए हैं, ये आप भी कुछ डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई अंक डिसाइड कर सकते हैं, 20 में से कर सकते हैं, 10 में से कर सकते हैं, इसमें भी आप अपने हिसाब से अंक 100 नंबर का पेपर भी आप इसको बना सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसके द्वारा सावधिक आकलन ट्रैकर को कैसे भरा जाना है। देखिए, 2 दिन तो डिकोडिंग का कार्य चलेगा,
डिकोडिंग यही है कि ये वाला प्रश्न पेपर तो बच्चों को दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। अब जब मान लीजिए किसी बच्चे का अनुक्रमांक 1 है, उस बच्चे का नाम मान लीजिए कक्षा 2 का बच्चा है तो मधु नाम है उसका, और अगर इस मधु ने इस आकलन प्रपत्र से में 50 में से और 27 अंक अगर प्राप्त किए हैं तो यह समूह 2 में जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर पे मान लीजिए कोई बच्चा शोभित है, अगर उसने 50 में से 24 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 50% से वो नीचे चला गया, 50% से कम चला गया वो, तो उसको क्या होगा, उसको हम देंगे यहाँ पर समूह 1 में रखेंगे, समूह 1 में रखा जाएगा। ऐसे ही समूह जितने बच्चे होंगे उसका मान लीजिए एक बच्चा तीसरी बच्चा मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम पारुल है। अब उसने 50 में से मान लीजिए 40 अंक प्राप्त किए तो 50% से अधिक अंक हो गए, फिर वो समूह 2 में जाएगी। ऐसे ही समूह का निर्धारण करेंगे और बच्चों को अंक देते रहेंगे। अब देखिए मौखिक भाषा विकास, जो 12 दिन है, शाब्दिक आकलन 12 दिन होगा, उस 12 दिन में से 2 दिन तो डिकोडिंग हो गया। डिकोडिंग मतलब ये अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान। उसके बाद तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन हम ये ट्रैकर भरना है, फिल करना है, तीसरे दिन ही ट्रैकर भरना है। अभी तो हम ये अंक जो है इसमें ही रखेंगे, शाब्दिक आकलन प्रपत्र में ही अंक को निर्धारित करेंगे और किसी कॉपी में लिख लेंगे कि किस बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया है। उसके बाद जब हम शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरेंगे तीसरे दिन, तभी हम उनका मौखिक भाषा विकास का भी आकलन करेंगे। मौखिक विकास का आकलन करने के लिए जो हमें निपुण भारत में दक्षताएं दी हैं, अगर हमने किसी बच्चे को एक कहानी सुनाई या कोई भी उससे पहले कभी भी उसे कुछ बताया हो और वो उस चीज के बारे में जानकारी दे देता है, या किसी कहानी को सुनकर उसके बारे में प्रतिक्रिया दे रहा है, तो हम उसको, वो अगर उसने दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं जो निपुण भारत वाली, तो उसको हम क्या करेंगे, मौखिक भाषा विकास में टिक का निशान लगा देंगे। और अगर वो निपुण भारत की दक्षता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो हम मौखिक भाषा विकास उसका नहीं हो पाया है सही से, अगर हमने उसको कोई कहानी सुनाई उसका वो मतलब नहीं बता पा रहा है, तो उसको हम यहाँ पर डैश कर देंगे। फिर अगर उसने दक्षता प्राप्त कर ली है तो फिर उसका फिर टिक लगा देंगे दूसरे बच्चे को। फिर अगर किसी ने नहीं प्राप्त की है तो उसका फिर डैश लगा देंगे। तो तीसरे दिन ही शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरा जाएगा। 2 दिन शाब्दिक आकलन प्रपत्र के द्वारा बच्चे का आकलन किया जाएगा। तीसरे दिन शाब्दिक आकलन ट्रैकर भरा जाएगा, उसमें ये समूह बांट दिए जाएंगे और बच्चों के समूह का अंक यहाँ लिखे जाएंगे कि एक समूह में रहेगा, 2 समूह में रहेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मौखिक भाषा विकास का तीसरे दिन होगा, जब ट्रैकर भरा जाएगा तभी उसमें ट्रिक और डैश रखा जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कोई बच्चा एक समूह में है तो उसके ऊपर हम गोला कर देंगे। जितने भी बच्चे एक समूह में आएंगे उसको ऊपर फिर हम गोला करते चले आएंगे, और उन बच्चों के ऊपर ही अब बचे हैं, ये हो गए 1 दिन 2 दिन वो चला, तीसरे दिन ये चला। अब 4 से और 12 दिन तक, चौथे दिन से और 12वें दिन तक जो बच्चे एक समूह में हैं उनकी रिमेडियल होगी, उनको रिमेडियल टीचिंग पे ले जाएंगे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और बच्चे जो समूह 2 में आए हैं उनकी पुनरावृत्ति होगी और अभ्यास कार्य चलेगा, क्योंकि वो थोड़े से होशियार बच्चे हैं। जो समूह 1 में रखे गए हैं वो थोड़े होशियार बच्चे नहीं हैं। ऐसे ही शाब्दिक आकलन ट्रैकर जो है हिंदी का भरना है। धन्यवाद। अब मैं आपको आगे के और वीडियो में जो कक्षा 3 के हैं और कक्षा 1 का आकलन प्रपत्र कैसे भरना है और साप्ताहिक आकलन प्रपत्र कैसे भरना है या ट्रैकर कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।